साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर की बयाना तहसील में और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के गांव के जो स्थानीय लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे यहाँ के क्षेत्र के बारे में कि यहाँ की क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या यहाँ की जो बातें हैं। अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई साहब। शुभ नाम? मेरा नाम उदयवान शर्मा है सर। मैं तो आप बताइए यहाँ पे क्या मुद्दा है चर्चा में? नहीं, मुद्दे जैसी तो ऐसी चर्चा कोई यहाँ इस प्रकार की है नहीं। और मेरा ये गांव जो है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के श्रीमान भजनलाल जी, उनकी ननिहाल है, गांव कनावर है। तो मुद्दा जैसी तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। और रही विकास की बात, विकास में तो उन्होंने हमको कोई कमी नहीं छोड़ी। बयाना क्षेत्र के लिए उन्होंने हमें इतनी सौगातें दी हैं, शायद इतिहास में अब तक किसी ने दी नहीं। अभी तक किसी भी पार्टी के नेता हो या फिर दूसरी पार्टी की बात कर ले, किसी और पार्टी में इतना विकास नहीं हुआ जितना अभी भजनलाल जी के कार्यकाल में हुआ। नहीं, हमने जो उनसे मांगा, बयाना के लिए जो जरूरत थी, कई सालों से चला आ रहा था। बड़ा मुद्दा ये एक चीज तो ये था कि भाई एक बड़ा हॉस्पिटल, जो उन्होंने हमारे क्षेत्र की जो मांग थी, तुरंत प्रभाव से उन्होंने सुनी और उन्होंने 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसका अब प्रैक्टिकली उसमें निर्माणाधीन हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। दूसरा, बस स्टैंड की मांग थी बयाना में। बस स्टैंड की मांग को उन्होंने हमारी उसको समस्या को समझा, तुरंत उसके लिए भी बस स्टैंड का भी काम चल रहा है मौके पर। और तीसरी, हमारे गांव की तरफ से, विशेष रूप से हमारे गांव वाले गए थे, क्योंकि रिश्ता है उनसे, तो उनसे मांग करी तो भाई कुछ हम आपकी ननिहाल है तो कुछ दो। तो उन्होंने हमारे गांव के नाम से कृषि महाविद्यालय, पहली बार शायद राजस्थान में किसी गांव के नाम से कृषि महाविद्यालय, हाँ, आवासीय महाविद्यालय दिया है, जिसकी प्रक्रिया कागजों में अभी चल रही है। जमीन आवंटन होना और फिर उसके बाद तो वित्तीय स्वीकृति जो भी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए तो। और दूसरा, भरतपुर बयाना शहर को क्रॉस करते समय, क्योंकि भरतपुर अपना जो होतो है मथुरा, भरतपुर और फिर बयाना, ये सीधा उधर जाता है इंदौर और उधर की तरफ सगमदपुर के लिए। तो उस बाईपास के लिए भी उन्होंने स्वीकृति दी है सरकार ने। तो बात करें यहाँ पर जाट बहुमूल्य क्षेत्र आता है, ज्यादातर के जाट बहुमूल्य क्षेत्र है। भरतपुर रह गया, डीग और ऐसे क्षेत्र रह गए बयाना। इसमें जो हनुमान बेनीवाल जी 22 तारीख को आए थे जी, उन्होंने यहाँ पे आंदोलन, जो उनका आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें उनका साथ दिया। लेकिन उनके बारे में एक ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह यहाँ की जो सांसद हैं संजना जाटव, उनको एक अपशब्द या मर्यादित वर्ड बोलते हुए वह उसमें नजर आते हैं। तो आपका उस पर क्या? देखो श्रीमान, पहली बात तो हमारा जो बयाना विधानसभा क्षेत्र है, ये जाट बाहुल नहीं है, ये गुजर बाहुल इलाका है। दूसरी रही बात माननीय हनुमान बेनीवाल जी की, वो RLP के नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं। उन्होंने अभी दो तीन रोज पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग करी थी भरतपुर में, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का घर, मानो घर ही है, क्योंकि गांव तो उनका अटारी है। जो अब हमारे यहाँ ननिहाल है, तो वो विशुद्ध ब्राह्मण है। और दूसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में ऐसे तो अनर्गल तो नहीं, अमर्यादित नहीं, किसी भी प्रकार की टिप्पणी विचार अपने रख सकता है। लेकिन एक इतने बड़े दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल साहब, जिन्होंने CM साहब के घर में आके उनके कुल पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ये पहले इसके में मैं इसकी निंदा करता हूँ। उनके बारे में, जैसे कि CM भजनलाल जी के बारे में, उन्होंने अभी जैसे बहराना धाम में जो आंदोलन हुआ था, रीको बचाओ आंदोलन, तो वहाँ पर जो आंदोलन पे स्टेज पे उन्होंने CM भजनलाल के बारे में ऐसे बोला कि वह मूर्खों के राजा है, मूर्खाधि राज है। क्या एक सांसद का एक राज्य के CM को ऐसा बोलना कितना मर्यादित है? मैं पहले, देखो भैया, पहले मैं कह चुका हूँ, वो कुछ भी बोल सकते हैं किसी के भी बारे में। पहली बात तो वो, हाँ, जुझारू हैं, मानता हूँ मैं, जुझारू हैं, छात्र राजनीति से उठ के गए हैं, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अच्छा उनका कद है। लेकिन वो अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रित करें, इस लेवल का आदमी, और शब्दों में थोड़ी सी मर्यादित भाषा बोलें। कोई समस्या है उसको एक मर्यादा में बोलना चाहिए। एक शब्द, हम सभ्य समाज के नागरिक हैं, हम भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि हमारी पीढ़ी
एक भारतवर्ष की एक हमारा जो इतिहास है, हमारी पीढ़ी भी सभ्यता में और शिक्षित और ऐसे उसकी मांग करते आए, तो वो उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो जैसे अभी अमर्यादित टिप्पणी करने से तो पहली बात तो बचे वो। हाँ, अभी बात करते हैं कि जो डीग के जो वो हैं अपने राज्य के गृह मंत्री हैं बेडम साहब, उनके बारे में भी उन्होंने बोला। तो बेडम साहब ने इसके रिप्लाई में उन्होंने ऐसे बोला कि वह स्टेज पर नशे पते करके बोलते हैं। अब देखो साहब, हम ठहरे गांव के आदमी, किसान, बेडम साहब हुए, हनुमान जी हुए, हमारे और भी बहुत नेता हैं भाजपा के, हमारे महाराज साहब हैं विश्वेंद्र जी, जगत सिंह जी हैं, सैली जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं ही। अब वो बड़े लोग हैं साहब, उनके विषय में व्यक्तिगत मैं इंडिविजुअली तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो नशे में है। मैं नहीं कह सकता इन चीजों का। आपका इस पर क्या मत है कि वो ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे वर्ड बोलते हैं जो कि एक सर्व समाज के सामने, सब इतनी जनता के सामने ऐसे शब्द बोलना, तो क्या वह ऐसे उस बात पर आपका कितना मत है? पहली बात देखो, उनको शोभा नहीं देता किसी भी लीडर के सामने, हमसे सीनियर है, उम्र में भी बड़े हैं, किसी भी उम्र के, किसी भी उसके समाज के हों, अब अपनी उम्र से बड़े के बारे में अमर्यादित और अशिक्षित टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए, जो कि जो लोकसभा हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे नागौर क्षेत्र से जहाँ से भी कर रहे हैं वो हनुमान बेनीवाल साहब, उनको बचना चाहिए। अपना एक ऐसा व्यक्तित्व दिखाना चाहिए कि मैं सांसद हूँ किसी क्षेत्र का, मुझे इतने लोगों ने मुझे जिताया है, तो मैं तो इन चीज़ों से बचना चाहिए उनको। मैं उनके विषय में और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कुछ करूँगा कि वो ऐसे हैं, अब वो के नशे करते हैं, मुझे नहीं जानकारी साहब, मुझे जब जानकारी है ही नहीं तो मैं क्यों उनके विषय में ऐसा बोलूँ, मैं नहीं बोलूँगा साहब, पर लेकिन बचना चाहिए उनको। उनकी जैसे उस दिन की एक वीडियो ऑडियो वायरल थी कि यहाँ की जो सांसद हैं संजना जाटव, उनके बारे में भी उन्होंने एक अपशब्द बोले हैं। हमने भी उस ऑडियो वायरल उसमें हमने सुना है। पहली बात तो आपको कितना क्या लगता है वो वीडियो सच है या फिर? देखो मैं, आपका मत क्या है? हाँ मत देखो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम हैं गांव के आदमी, हम ग्रामीण हैं। अब ऑडियो आजकल पता नहीं, देखो संजना जी के बारे में, जबकि संजना जी ने मंच साझा भी किया था उनके साथ में, और हनुमान बेनीवाल साहब की जो पर्सनैलिटी है, जो उनका मतलब लहजा है, अब मैं उनके विषय में ज्यादा क्या बोलूं, वो कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये तो ईश्वर जाने, या फिर ये जो आजकल टेक्निक चल रही है ये जाने साहब। तो इस पर संजना यादव का कोई रिप्लाई नहीं आया क्या? कोई उन पर राजनीति दबाव है या फिर क्या, जो कि ये वीडियो वायरल हो रहा है इसके लेकर के कोई भी नहीं? ये तो फिर उनका संजना जाटव का निजी मामला है, उनको आना चाहिए। यदि उनके विषय में हनुमान जी ने कुछ कहा है, अभद्र टिप्पणी की है, तो या तो उनको आना चाहिए, और यदि नहीं वो अपने आप को नहीं मान रही है तो भी उनको अपना बयान तो देना चाहिए, सार्वजनिक समाज में, सभी समाज में देना चाहिए। जबकि भरतपुर में उनके समर्थकों ने, जाटव समाज ने, जैसा मुझे अब इस फेसबुक हम भी चलाते हैं साहब थोड़ा बहुत, तो फेसबुक और आपके जैसे यूट्यूबरों से, हमें जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, तो हनुमान जी का वो जो पुतला दहन भी किया है, उनका विरोध किया है, विरोध किया है। हाँ जी जी। तो जैसा कि वो यहाँ पर कई लोगों का ऐसा कहना है कि हनुमान बेनीवाल इस क्षेत्र में अपना वोट बैंक बनाने के लिए आए हैं। देखो पहली बात तो इसमें कतई कोई बुराई की बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश की, हर किसी को अधिकार है अपना कद बढ़ाने का, अपनी पार्टी का विस्तार करने का, अपना चुनाव जो भी एजेंडा है, ये राजनीति अब अलग जगह है। लेकिन हम मुख्यमंत्री महोदय के घर में आके, मुख्यमंत्री महोदय के निजी मामले में, निजी जिंदगी के विषय में अमर्यादित टिप्पणी करना, अभद्रता से बातचीत करना, ये देखो हमें गले नहीं उतरता साहब, ये नहीं बोलना चाहिए। राजनीति बढ़ाएं, अपना कद बढ़ाएं, अपनी वोट संख्या बढ़ाएं, हमें कोई बुराई नहीं, हमें क्या दिक्कत, हमें भी दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है कि यहाँ के इस क्षेत्र में वो अपनी पार्टी की पहचान बना पाएंगे या फिर यहाँ पर? देखो ये भाई साहब, ये के क्षेत्र के लोगों की, अब यहाँ देखो बयाना रूपबास कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी विधानसभा, तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी का कोई वजूद हो, मैं नहीं समझता, क्योंकि उनकी पहचान एक जाट लॉबी से है वो, और सरेआम खुले मंच से जय जाट, और मतलब एक जातिवाद ये उन पे लेवल, खुद को 36 कौम का नेता भी बताते हैं, 36 कौम का बताते हैं, लेकिन अधिकांशतः उनकी जो शैली है, मैंने जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, तो कुल मिला के 36 कौम भी उनका होता होगा, वो काम कर रहे होंगे,
तो ये बात तो या तो उधर नागौर चूरू उधर के लोग बता सकते हैं भाई, हमारा उनसे ज्यादा ना नजदीकी है, ना उसकी पार्टी से, ना हमारे उन खुद से। तो हम तो इस वजह से क्या बोले भाई साहब, इनको भी दिखाएं, हमारे बुजुर्गों को भी दिखाते रहे भैया। और बाबूजी आप बताएं कि आपके जैसे क्षेत्र में एक नई पार्टी के नेता आते हैं जैसे कि हनुमान बेनीवाल, अगर वो इस क्षेत्र में अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाते हैं तो क्या वह अपनी जगह बना पाएंगे? साहब एक भी एमएलए नहीं ले पाएंगे, एक भी सीट नहीं ले पाएंगे। नहीं पाएंगे। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ से बीजेपी कांग्रेस एक पुराने समय से बहुत लंबे समय से पार्टी नहीं है, और कोई पार्टी नहीं है ही नहीं। तो क्या आपके क्षेत्र के लोग, किसान वर्ग के लोग, दो पार्टी की जगह किसी तीसरी पार्टी को जगह देना चाहेंगे? तीसरी पार्टी को जगह ही ना है, जगह ही ना है। बिल्कुल जगह बिल्कुल। अच्छा, तो हनुमान बेनीवाल जी जो यहाँ के राष्ट्रीय लोग, हनुमान बेनीवाल जी का साहब अशोक गहलोत जी ने बिन्नू ऊट पटांग शब्द किए, पायलट साहब थे, एक भी शब्द नहीं बोले उसके खिलाफ, किन्ने कम्मा है फलाना बात है, मतलब ये नेता आए तो चाहे बकी थे।